कपूरगौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी सहिताम नमामि। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। सर्व मंगल मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। श्रावण मास महात्म्य का 7वां अध्याय, शुक्रवार की व्रत कथा। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शुक्रवार व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि उसके सुनने मात्र से ही प्राणी मरणोपरांत भवबंधन से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में पांडे वंश में सुशील नामक एक राजा हुआ था। वह रूपवान, बलशाली एवं 64 कलाओं का ज्ञाता व धनुर्विद्या में निपुण था। उसे पुत्र प्राप्ति के अलावा अन्य किसी प्रकार का दुख नहीं था। उसने पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, परंतु वह सफल नहीं हो सका। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। वह रूपवती, गुणवती थी। वह प्रजा को पुत्रवत प्यार करती थी, परंतु पुत्र के अभाव में वह भी अत्यंत दुखी रहती थी। वह अनजाने में ही अपने पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का भ्रम पालती रहती थी। उसी काल में उसने अपनी पुरोहितनी को देखा, जो वास्तव में गर्भवती थी। उसने राजा को बताया कि वह गर्भवती है। रानी ने तब उस दाई को पटा लिया जिसने पुरोहितनी का प्रसव करवाना था। प्रसव के दिन दाई ने पुरोहितनी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसका प्रसव कराया। पुरोहितनी इस कपट को नहीं जानती थी। पुरोहितनी के पुत्र पैदा हुआ, परंतु दाई ने नौकरानी के मदद से रानी के पास पहुंचा दिया उस पुत्र को। उसने जो अपने साथ मांस का पिंड लाई थी, वह पुरोहितनी के पास रखकर उसकी पट्टी खोलकर कहा कि तुम्हें तो यह अरिष्ट हुआ है। उधर उसने राजा को बतलाया कि उसके पुत्र पैदा हुआ है। उस नाटक के बारे में किसी और को पता नहीं चला। दाई का मुंह रानी ने धन देकर बंद कर दिया था। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब राजा को जब रानी के कथा अनुसार पुत्र उत्पत्ति का समाचार मिला तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। पहले उसने जात कर्म करवाया, उसके पश्चात ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए, बंदियों को कारागार से मुक्त कर दिया, नामकरण संस्कार विशाल रूप में कराया। राजा ने राजकुमार का नाम प्रियव्रत रखा। उधर पुरोहितनी ने शुक्रवार के दिन श्रावण मास में ज्विंतिका का पूजन करवाया। उसने दीवार पर ज्विंतिका की मूर्ति बनवाई, पुष्पों आदि से उसकी पूजा की और 5 दीप जलाकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर प्रज्वलित किया और गेहूं के आटे को देसी घी में पकाकर भोजन करती और भगवान शिव की प्रार्थना करती कि हे महादेव, मेरा पुत्र जहाँ कहीं भी हो उसकी रक्षा करना, क्योंकि वह जानती थी कि दाई ने उससे छल किया है। कथा के पश्चात वह प्रभु को नमन करती। बहुत दिनों तक वह ऐसा ही करती रही। ज्विंतिका की कृपा से वह बालक दूज के चांद के समान धीरे धीरे बढ़ने लगा और पुरोहितनी की भक्ति और श्रद्धा से प्रभावित हो ज्विंतिका दिन रात उस बालक की रक्षा करती रही। कुछ समय बीतने पर राजा का देहांत हो गया। राजकुमार ने श्रद्धा भाव से लौकिक क्रियाएं पूरी करवाई। मंत्रियों ने राजपुत्र राज्याभिषेक किया। राजकुमार राज्य का भार वृद्ध मंत्री को सौंप पितृ ऋण से गया की ओर चला गया। वन में जाने से पहले उसने राजसी वेशभूषा को त्याग कर कार्तिक वेश धारण कर लिया। मार्ग में रात होने पर थकावट के कारण उसने एक गृहस्थ के यहाँ शरण ली। उस दिन उसके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया था। इससे पहले उसके यहाँ 5 पुत्र पैदा हुए थे। उन सब का देवी षष्ठी ने वध कर दिया था, परंतु छठे पुत्र की उत्पत्ति काल में राजा उस गृहस्थ के घर में विश्राम कर रहा था। उस रात्रि देवी षष्ठी जो बालक को मारने आ रही थी, उसने मार्ग में राजा को सोते देखा, जिस पर ज्विंतिका का प्रभाव था। उसने षष्ठी देवी को आगे जाने से रोका, पर वह नहीं मानी। ज्विंतिका ने अपने प्रभाव से बालक को नहीं मरने दिया। इस प्रकार बालक बच गया। इधर गृहस्थ ने राजा को बालक का रक्षक मानकर उससे एक दिन और यहाँ ठहरने की प्रार्थना की। गृहस्थ के अनुरोध पर राजा वहाँ ठहर गया। उसके पश्चात वह राजा अपने पिता के पिंडदान के लिए गया चला गया। वहाँ पर राजा को और घोर आश्चर्य हुआ।
जब उसका पिंड दान लेने के लिए विष्णु पद पर 2 हाथ बाहर निकल आए। राजा यह देखकर अचंभित हुआ। ब्राह्मण के आज्ञा अनुसार राजा ने विष्णु पद को पिंड दान कर दिया। तब राजा ने इस देवी चमत्कार के बारे में एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा तो उसने बतलाया कि हे नरेश, यह दोनों हाथ आपके पिता के हैं। इसका कारण आप घर जाकर अपनी माता से पूछना। राजा दुखी चिंतित हो घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में वह फिर उसी गृहस्थ के यहाँ ठहरा। इस बार उस गृहस्थ के यहाँ दूसरे पुत्र का वध करने षष्ठी देवी आई तो जीवंतिका ने उसे फिर वध करने से रोक दिया। तब षष्ठी देवी ने जीवंतिका से पूछा, हे जीवंतिका, तू क्यों इस गृहस्थ के पुत्रों को बचा रही है? तेरा क्या प्रयोजन है? इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जो तू इनकी रक्षा कर रही है? राजा नींद का बहाना कर उन दोनों का वार्तालाप सुन रहा था। चिंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इस राजा की माँ ने हर प्रकार की हरी वस्तु का त्याग कर शुक्रवार को नियमानुसार मेरा व्रत किया है। इस राजा की माँ ने उस दिन हरा वस्त्र धारण किया, हरे रंग की चूड़ियां नहीं पहनी, चावल के धोवन के जल को लांघा नहीं, न ही हरी सब्जियां खाई, हरे पत्ते के मंडप के नीचे भी नहीं बैठी। उसने उस दिन सब कुछ मेरी खुशी के लिए किया, इसलिए अब मैं उसकी खुशी के लिए ये सब कर रही हूँ। इसलिए उसकी और उसके बालक की रक्षा कर रही हूँ। अगले दिन राजा अपने नगर में वापस आ गया। उसने उस विचित्र गाथा को अपनी माँ को सुनाया और पूछा, हे माता, क्या आप जीवंतिका का व्रत करती थी? उसने उत्तर दिया, पुत्र, मैं जीवंतिका व्रत के बारे में कुछ भी नहीं जानती, न ही मैंने कभी यह व्रत किया है। अब राजा को माता पर संदेह हुआ। उसने संदेह निवारण के लिए गया यात्रा का फल प्राप्त करने हेतु ब्राह्मण और सुहागिनों को भोजन कराने की इच्छा जाहिर की। उस सुहागिनों तथा ब्राह्मणों के घरों में हरे रंग का सामान परीक्षा लेने के लिए भिजवाया। राजदूत ने उनको राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु पुरोहित की पत्नी ने राजदूत से हरे रंग का कोई भी सामान लेने से इनकार कर दिया। राजा ने फिर दूत के द्वारा लाल रंग का सामान, वस्त्र, आभूषण आदि पुरोहित की पत्नी के घर भिजवाया तो उसने उसे ग्रहण कर लिया। तब वह राजा के घर भोजन के लिए गई। वहां पर उसने एक द्वार पर चावल का धोवन और हरे रंग का मंडप देखा तो वह दूसरे द्वार से महल में गई। यह देखकर राजा ने पुरोहितनी से पूछा, इसका कारण क्या है? आप पुरोहितनी बोली कि वह अपने पुत्र की रक्षा हेतु शुक्रवार का व्रत करती है। राजा, जो कि वास्तव में पुरोहितनी का ही पुत्र था, उसको देखकर उसकी छातियों से दूध की धारा बहने लगी। गया में देखी विचित्र कथा तथा पुरोहितनी के सपनों से बहते दूध को देखकर राजा को विश्वास हो गया कि वह वास्तव में पुरोहितनी का ही पुत्र है। उसकी माँ कपटी औरत है। उसने अपनी माँ पुरोहितनी के चरण वंदना की और उसे राजकोष से असीम धन संपदा दिलाकर धनी बना दिया। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने जीवंतिका से पूछा कि हे भद्रे, मेरे पिता तो जीवित हैं, तब गया में विष्णु पद में मुझे 2 हाथ क्यों दिखलाई दिए? देवी ने राजा को स्वप्न अवस्था में कहा, हे राजन, तुम्हें विश्वास में लाने के लिए ही मैंने माया रची थी। अब आप संशय में ना करें। शिव बोले, हे सनत कुमार, मैंने श्रावण मास में शुक्रवार व्रत का महात्म्य तुम्हें सविस्तार से सुनाया है। इस व्रत से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस अध्याय के सुनने से सभी मनोरथों की पूर्ति होती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।